आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि मालूम ही है आप लोग को कि हमने पिछले क्लास में ज्योग्राफी के 5वां अध्याय का शेष पढ़ाए थे। उसमें से लास्ट समय में ये पॉइंट शुरू किए थे, विश्व में प्रचलित कृषि प्रणाली। और हमने बताए थे कि विश्व में अनेकों कृषि प्रणाली प्रचलित है, जिसमें से 8 प्रमुख है। उसमें से हम 5 का कल वर्णन कर दिए हैं और आज 3 बचा हुआ है, उसका वर्णन करेंगे कि विश्व में प्रचलित कृषि प्रणाली जो हमने पिछला क्लास में बताए थे कि 8 है, उसमें से 5 कल बता दिए थे और 3 आज बताएंगे। इसमें से एक नहीं होगा, सॉरी, जिसमें से छठा होगा आज। भूमध्य सागरीय कृषि। इस कृषि को लिखाने से पहले समझ लीजिए कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है। बच्चे मैं बता दूं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की कृषि प्रचलित है, उसी को भूमध्य सागरीय कृषि कही जाती है। यह विशेष प्रकार की कृषि होती है, इसमें खट्टे फलों की खेती होती है। इसी के अंतर्गत अंगूर की भी खेती होती है। इस तरह से सेब का कम, लेकिन संतरा का इसमें अधिक खेती होती है। तो शायद समझ गए होंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है। अब इसको नोट कीजिए आप लोग, देखिए यह एक विशेष प्रकार की कृषि होती है। जिसका विस्तार भूमध्य सागरीय, इसका विस्तार भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र में हुआ है। यहां खट्टे फलों की खेती अधिक होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अंगूर विशेष रूप से उपजाए जाते हैं। विशेष रूप से उपजाई जाती है। तो हमने भूमध्य सागरीय कृषि के विषय में संक्षेप में बताने का प्रयास किए। अब 7वां जो कृषि प्रणाली है
उसको लिखाने जा रहे हैं। सातवां कृषि प्रणाली है सहकारी कृषि। एक बार सहकारी कृषि क्या है उसको सुन लीजिए, फिर इसके संबंध में लिखिएगा। सहकारी शब्द का मतलब होता है साथ साथ मिलकर कार्य करना या मिलजुल कर कार्य करना। जब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसी को सहकारी कहा जाता है। तो जब कई किसान मिलकर एक सहकारी संस्था स्थापित करती है और उसके माध्यम से खेती करती है तो वह सहकारी कृषि कही जाती है। शायद समझ गए होंगे। और इस तरह की खेती डेनमार्क, नीदरलैंड जैसे देशों में अधिक होती है। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए वैश्विक कृषि प्रणाली जो कृषकों द्वारा सहकारी संस्था बनाकर, वैश्विक कृषि प्रणाली जो कृषकों द्वारा सहकारी संस्था बनाकर खेती की जाती है, उसे सहकारी कृषि प्रणाली कही जाती है। और इस तरह की कृषि मैंने अभी बताया नीदरलैंड जैसे देशों में अधिक की जाती है, तो वो भी लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। देखिए डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन आदि देशों में इस तरह की खेती अधिक होती है। तो इसको नोट कर लिए थोड़ा जल्दी में। चलिए तो अब हम 8वां पॉइंट दिखाने जा रहे हैं। 8वां पॉइंट है सामूहिक कृषि। एक बार सामूहिक कृषि क्या है उसको भी समझ लीजिए आप लोग। बच्चे मैं बताऊं, समूह का तात्पर्य होता है एक से अधिक लोगों का एक जगह होना या रहना। तो यहां पर सामूहिक कृषि है, अर्थात वैसी कृषि प्रणाली जिसके अंतर्गत कई लोग मिलकर खेती करते हैं उसे सामूहिक कृषि कही जाती है। वैसे इस तरह की कृषि में यह देखा गया है कि एक गांव के लोग, एक समाज के लोग मिलकर खेती करते हैं, अर्थात संपूर्ण गांव के लोग मिलकर यह खेती करते हैं।
और उस खेती से जो लाभ होता है उसका फायदा संपूर्ण समाज के लोग लेते हैं। वैसे इस कृषि पद्धति की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ में हुई थी। सोवियत संघ का हेड बॉस रूस थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस कृषि पद्धति का जन्म रूस में हुआ था, तो कोई इसमें गलती नहीं होगा। तो शायद समझ गए होंगे सामूहिक कृषि क्या होता है। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए, वैसी कृषि प्रणाली जिसके अंतर्गत समाज के लगभग सभी लोग मिलकर एक साथ खेती करते हैं उसे सामूहिक कृषि कही जाती है। थोड़ा वो भी लिख लीजिए कि इस प्रणाली की जो शुरुआत हुआ था, मैंने बताया था कि पूर्व सोवियत संघ में इसकी शुरुआत हुई थी, वो भी लिख लीजिए। देखिए, इस कृषि प्रणाली की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ में हुई थी। बच्चे एक चीज और बता दूं, इसका यूरोप में जो है दूसरा नाम है। इसको यूरोप में कहते हैं कोलक हौज। कोलक हौज नोट में लिख लीजिए। देखिए, इस कृषि प्रणाली को यूरोप में कोलक हौज के नाम से जाना जाता है। कोलक हौज के नाम से पुकारा जाता है। अब हम आप लोग को बता दें कि पहला जो इसका नंबर था, अर्थात ये जो विश्व में प्रचलित कृषि प्रणाली जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पहला में उसका हमने 2 भाग किए थे, और जब बीच में आप क्वेश्चन किए थे तो हमने कहे थे कि लास्ट में लिखा दूंगा, उसको नोट में लिख लीजिए। नोट 1 कर दीजिए तो और बेटर रहेगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि। एक बार आप लोग सुन लीजिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। वैसे इसके संबंध में हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे, और आज फिर सुन लीजिए। आदिकालीन निर्वाह कृषि उस कृषि को कहते हैं जो काफी पुराने समय में प्रचलित थी, अर्थात आदि काल में प्रचलित थी, और यह कृषि मुख्य रूप से आदिवासी द्वारा किए जाते थे। इसमें वही लकड़ी का हल, लकड़ी का कोदाली, पत्थर इत्यादि के कृषि औजार का उपयोग किया जाता था। और इस कृषि के अंतर्गत एक चीज और देखा गया कि आदिवासी भूमि को जोतने की जगह जंगल को जला देते थे, और जलाने के बाद जो राख होता था उसी में बीज को बोते थे, और उसी से वह अपना उत्पादन करते थे। उसको भी दूसरा नाम से जाना गया था, इसलिए इसको झूम कृषि भी कहते हैं।
प्रणाली अति प्राचीन काल की कृषि प्रणाली है। इसमें आदिवासी सॉरी इस कृषि प्रणाली को मुख्य रूप से आदिवासी द्वारा किए जाते थे। इस कृषि प्रणाली को मुख्य रूप से आदिवासी वासियों लगा दीजिए आदिवासियों द्वारा अपनाए जाते थे। इसमें लकड़ी, पत्थर से बने कृषि औजार का उपयोग किया जाता था। लकड़ी पत्थर से बने कृषि यंत्रों लकड़ी पत्थर से बने कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता था। शायद समझ गए होंगे इसको। अब नोट दूसरा में भी लिख लीजिए, जगह है इसलिए लिख लीजिए यहां पर। अच्छा थोड़ा सा इसमें और लिख लीजिए। तो देखिए इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। इसे झूम बताते हैं क्या होता है। झूम कृषि भी कहा जाता है, वो भी लिख लीजिए झूम कृषि। अब हमें झूम कृषि नोट 2 में लिखा देते हैं कि झूम कृषि क्या होता है। लिख लीजिए यहाँ पर झूम कृषि। झूम कृषि मेरे भाई इसी का दूसरा भी नाम है एक, और दूसरा भी नाम यहाँ पर नोट करा देते हैं, स्थानांतरण शील भी दे दीजिए। स्थानांतरणशील कृषि। मेरे भाई झूम कृषि के संबंध में अभी बताए थे, एक बार फिर से हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। इसकी शुरुआत के विषय में बताते हैं। आदिवासी लोग जो थे उसकी यह धारणा थी कि धरती मां है, अतः उसके शरीर पर हम हल नहीं चला सकते हैं, कोदाली नहीं चला सकते हैं, तो फिर खेती कैसे होगी। तो उन्होंने क्या करते थे, जंगल में घास फूस जो होते थे उसको जला देते थे और फिर उसी राख में जाके बीज लगाते थे। इससे प्रचलित हुआ। अर्थात झूम कृषि उस कृषि को कहा जाता है जिसके अंतर्गत एक जगह के जंगल को साफ करके या जलाकर कुछ दिन खेती किया जाता है, और जब वहां की ताकत या फिर उस भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तब उसको छोड़कर दूसरे स्थान के जंगल को साफ कर या जलाया जाता है और फिर वहां खेती किया जाता है। इसलिए इसको झूम खेती तो कही जाती है। और स्थानांतरणशील खेती मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की खेती भी कहा जाता है। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए वैसी कृषि प्रणाली जिसके अंतर्गत एक स्थान के
जंगल को साफ या जलाकर उस पर कुछ दिन खेती किया जाता है, कुछ दिन खेती की जाती है और खेत की उत्पादन कम होने पर उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर इसी प्रक्रिया से खेती की जाती है, स्थान पर इसी प्रक्रिया से खेती की जाती है। नोट 3 में गहन निर्वाह कृषि होगा। अब एक बार सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि पिछले क्लास में भी गहन निर्वाह कृषि बताए थे और आज भी अवसर मिला है पुनः बताने का। इस तरह की कृषि में क्या होती है, तो एक वर्ष के अंदर एक खेत में कई बार फसल लगाए जाते हैं या फिर एक से अधिक बार फसल लगाए जाते हैं। और इस तरह की कृषि वहां की जाती है जहां पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि अधिक जनसंख्या जहां पाई जाती है वहीं अधिक फसल की जरूरत होती है, अधिक अनाज की जरूरत होती है। उसी को पूरा करने के लिए ये गहन निर्वाह कृषि की जाती है। देखिए इस कृषि के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर एक से अधिक फसल लगाई जाती है, एक से अधिक फसल लगाई जाती है। और इस तरह की कृषि वहां प्रचलित है या वहां की जाती थी या की जाती है जहां अधिक जनसंख्या रहती है। हम लिखेंगे इस तरह की कृषि सघन जनसंख्या, यहाँ पर लगता है कि दिखाई देने में दिक्कत होगा इसलिए सघन यहाँ लिख देते हैं। इस तरह की कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में लगाई जाती है। इस प्रणाली को बता दिए, अब आप लोग उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। कीजिए क्वेश्चन, आप कीजिए क्वेश्चन है। एक आदमी कहिए। हाँ सर कुछ बोले क्या सर, सहकारी कृषि तथा सामूहिक कृषि एक ही न हुआ, क्योंकि दोनों में आदमी एक साथ खेती करता है ना। नहीं, दोनों एक ही नहीं हुआ। सहकारी एक संस्था होती है, संस्था के द्वारा होती है। अभी भी अपने यहाँ भी सहकारी है और कोई भी 10 या 10 से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारी संस्था गठित कर सकती है और वह सहकारी संस्था को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ऋण से लेके कृषि यंत्र से लेके हर चीज उपलब्ध है। वो एक संस्था हो गया मेरे भाई। ये जो सामूहिक हुआ
संस्था नहीं हुआ, ये तो पूरे समाज मिलकर सामूहिक रूप में खेती करना शुरू कर। इसमें सरकार को जानकारी भी नहीं होती है कि कैसे कर रहे हैं, और उस तरह की कृषि जो होती है उसमें सरकार को जानकारी होती है, एक संस्था गठित होती है, रजिस्टर्ड तरह, एक तरह से सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है वो संस्था। समझ गए का क्लास यहीं तक।